नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि मेरा थंबनेल है कि क्या महिला पुरुष के बिना अधूरी है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दरअसल बात ऐसी है कि महिला हो या पुरुष, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परंतु कई पुरुषों के मन में एक वहम रहता है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ महिला और पुरुष में लड़ाई झगड़ा हो जाता है शादी के बाद। तो कई बार पुरुष महिला को इतना अनदेखा कर देते हैं कि वह कहते हैं, जा कर ले जो करना है तुझे, कौन सा तू मेरे बिना कुछ कर पाएगी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि एक महिला अपने पति के बिना कुछ नहीं कर सकती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि महिलाएं पति की इज्जत का बहुत ख्याल रखती हैं। वह चाहती हैं कि हमारी पति की इज्जत समाज में हमेशा बनी रहे और वह यूं ही तरक्की करें और वह हमेशा खुश रहें। लेकिन ऐसा कुछ पति नहीं सोचते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें पुरुष महिलाओं को धोखा देते जा रहे हैं और दिन पे दिन ऐसा होता जा रहा है। बात कुछ ऐसी है, पिछले कुछ सालों में जो रिश्ते प्यार के रूप में बने और बाद में शादी हुई, हालांकि प्यार उन्होंने ही किया है, एक दूसरे को पसंद भी उन्होंने ही किया है, बाद में शादी भी की है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लग रहा है कि एक महिला तो आपकी हो चुकी है, पूरी तरीके से अपना परिवार छोड़ के आपके पास आ गई है, लेकिन कुछ दिन तक तो उस पुरुष का व्यवहार सही रहता है और कुछ समय बाद वह उसे इग्नोर करने लगते हैं। जैसे प्यार उन्होंने उस महिला से किया था, वैसे ही वो दूसरी महिलाओं में भी प्यार ढूंढते रहते हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसा मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ महिला और पुरुष के लिए बोल रहा हूँ जिनमें ये आम समस्या देखने को मिल रही है। और जरूरी नहीं है कि ये प्रेम विवाह में ही देखने को मिल रही है, अरेंज मैरिज में भी ऐसा हो रहा है कि कई पुरुषों का जीवन अच्छा खासा बीत रहा है, उनका परिवार अच्छा खासा बीतता है, लेकिन फिर भी वह बाहर जाने के बाद दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं। और जब ये बात उनकी पत्नी को पता लगती है और वह उनसे इस चीज की शिकायत करती हैं, तो वह सिवाय झूठ के कुछ नहीं कहते और बात जब बढ़ती जाती है, लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती हैं, तो वह यही वर्ड कहते हैं कि तू जा, कुछ नहीं कर सकती मेरे बिना, तू मेरे बिना अधूरी है। जबकि मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला अगर अपनी पे आ जाए तो वह अपने बच्चों को, अपने परिवार को, खुद को बहुत अच्छे से पाल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कई पुरुष ये सोचे कि उनसे उनकी महिला पार्टनर, महिला साथी, पत्नी अलग होने के बाद कोई गलत कदम उठाएंगी। नहीं, एक महिला अपने बच्चों को पालने के लिए गलत कदम नहीं उठाती। बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें कुछ गलतियों के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन आज की महिला कमाना जानती है, वह नौकरी भी करती है, वह दुकान भी लगाती है, वह अपने घर में रोजगार भी कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक महिला हर रूप में कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती है अपने पति के बिना। अगर पति अच्छा नहीं है और उसे छोड़ देता है तो वह काम अकेले भी कर सकती है। यहाँ तक कि कई महिलाएं ऐसी भी है जिन्होंने बिना पति के अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छी शिक्षा दी और आज अपने बच्चों की अच्छे अच्छे घरों में शादी भी कर चुकी हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ पुरुष नशे का सेवन करके, कहने का मतलब शराब का सेवन करके आए दिन घर में आते और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते। उन्हें अपनी पत्नी, बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती, वह तो बस रोज शाम को नशा करके आते हैं और अपनी पत्नी से लड़ते हैं। तो ऐसे ही पुरुषों के साथ देखने को मिलता है कि महिलाएं, उनकी पत्नी जो होती है वह उन्हें छोड़ देती है अगर वह सही रास्ते पे नहीं आती और वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करती हैं अपने बच्चों के सहारे। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी महिला जान के ऐसा कदम नहीं उठाती और न ही अपने पति को छोड़ना चाहती, बस पति की कुछ गलतियों के कारण ऐसा महिला करती है, क्योंकि एक महिला भी जानती है कि अगर उसे समाज में रहना है तो उसे पत्नीव्रता बन के रहना पड़ेगा। इसलिए वह बहुत सारी अपनी सीमाओं के बारे में जानती है और उन्हें पार करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जब परेशानियां हद से ज्यादा पार हो जाती है तभी कोई महिला ऐसा फैसला लेती है। लेकिन ये भी सच है
कि जरूरी नहीं है कि कई पुरुष ही गलत होते हैं। कई बार देखने को मिला है कि पुरुष अच्छे हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं की शादी उनकी मर्जी के बिना हो जाती है, उनके घर वाले करा देते हैं। वह महिलाएं तो अपना जीवन आगे इज्जत की वजह से, अपने परिवार की वजह से काट लेती हैं और उनमें आपस में प्यार भी हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि जिन्होंने अपनी मर्जी के बिना शादी तो कर ली अपने माँ बाप की मर्जी से, लेकिन वह कई बार अपने पुरुष पार्टनर को धोखा देती रहती हैं अपने पुराने प्रेमी की वजह से। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनका पति जब वह जॉब पे जाता है तो कुछ महिलाएं जो उनकी पत्नी होती हैं वह फोन के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से अपने प्रेमी के कांटेक्ट में रहती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप अपने पति से भी दगाबाजी करते हैं प्रेमी के चक्कर से, लेकिन वही प्रेमी, उनके मन की मैं आपको बात बता रहा हूं कि आपकी शादी के बाद बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो आपको दोबारा अपना सकते हैं। ज्यादातर लड़के आपको ऐसा मिलेंगे कि आप तो उनके प्रति शादी के बाद भी अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी शादी के बाद आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपके लिए ईमानदार नहीं होगा। वह कोई ना कोई मन में गलत भावना ही लेकर आपसे बात करता रहेगा। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पास की ही आपका प्रेमी आपको सोचेगा। इसलिए जितना हो सके, अगर आपके माता पिता ने कोई रिश्ता आपका किसी से कराया है, आपसे शादी कराई है, तो आप उसमें सेटिस्फाई रहें, क्योंकि आगे चल के सब ठीक ही हो जाता है और अपने जीवन, अपने बच्चे, अपने परिवार की सोच के, उनकी इज्जत की सोच के ही आप आगे बढ़े। इसलिए जरूरी नहीं है कि पुरुष भी गलत होते हैं, कई जगह महिलाएं भी गलत होती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि महिला हो या पुरुष, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन महिला जब ही कोई गलत कदम उठाती है जब पुरुष उन्हें गलत करने पर मजबूर करते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, जिनकी भी कुछ सालों में अभी शादी हुई है, जिनके साथ भी आपस में नोकझोंक होता है, वह प्यार से आपस में सुलझाएं, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये बहुत ही प्यार भरा रिश्ता होता है और इसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको अपने ना सही अपने बच्चों की फिक्र तो करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे आने वाले टाइम में हो सका तो आपके बच्चे भी फिर वैसा करें। इसलिए अच्छा करेंगे तो आपके बच्चे अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आप ही लोग बुरा करेंगे तो आपके बच्चे बुरा तो करेंगे ही, अपितु लोग भी उनको उस तरीके के ताने मारेंगे जैसा अगर आप गलत करेंगे। अच्छा करेंगे तो लोग उन्हें अच्छा ही कहेंगे। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे। बाहर एक पुरुष भी किसी महिला के ऊपर ना नजर डाले और एक महिला भी, अगर उनका प्रेमी शादी से पहले था या नहीं था, वह भी किसी भी प्रकार का गलत काम ना करें। कहने का मतलब ये है, हर हाल में आप दोनों अपने परिवार और अपनी इज्जत का ख्याल रखें, ताकि आने वाली आपकी नस्लें आपके नाम से जानी जाए और कोई उन्हें अगर ताने भी मारे तो वह ताने बुरे ना हो, उनको लोग अच्छा बोलें और आशीर्वाद दें आप लोगों की अच्छाइयों की वजह से। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।